देखा जाए। चलिए, अब उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। नहीं, कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देख लें। देखा जाए तो पहले हम फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा दें ताकि आप लोग भूले नहीं। चलो, थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग रिवाइज कर लें एक बार और। देखा जाए, देखो तो यहाँ पर ध्यान दें तो हम लोग लिखे हुए हैं इसमें ए और बी। ए जो है ये आपका सॉल्वेंट है, और बी जो है ये आपका सॉल्यूट है। यहाँ पर सॉल्वेंट जो है ये लिक्विड स्टेट में है, और जो सॉल्यूट है ये सॉलिड स्टेट में है। और यहाँ जो सॉलिड है ये कैसा सॉलिड है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। ठीक है, चलो। अब हम लोग का देखा यहाँ पर तो सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड है और सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है। ठीक है, अगर ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग अगर गर्म करेंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को गर्म करने पर यहाँ वेपर बनेगा। अब ये जो वेपर बनेगा वो वेपर ए और बी दोनों का होगा कि सिर्फ ए का होगा? सिर्फ ए का होगा, क्योंकि जो बी है वो सॉलिड है। और कैसा सॉलिड है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड। नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मतलब एक ऐसा सॉलिड जो वेपर में कन्वर्ट नहीं करता है। तो यहां पर ऊपर जो वेपर बनेगा वो सिर्फ बनेगा ए का, वेपर्स ऑफ ए। ठीक है, तो अगर ऐसा सॉल्यूशन दिया रहे तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हम बताए थे आपको, P0A माइनस पी एस बट्टा P0A इज इक्वल्स टू एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग का न्यूमेरिकल आता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, P0A माइनस पी एस बट्टा P0A बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े ना? ठीक है, इसमें सबका मतलब भी आप जानते हो पहले से। P0A का मतलब वेपर प्रेशर, P का मतलब प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ए यहां पर क्या माने हैं? सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ध्यान रखना है। चलो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीएस क्या है? टोटल प्रेशर। पीएस क्या है? टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। फिर P0A का तो मतलब वही है, और एक्स सॉल्यूट लिखा हुआ है, तो एक्स सॉल्यूट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसी फॉर्मूला पर आधारित हम लोग का न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, कुछ और बुक का, उसको हम लोग बना के देखें। चलो देखा जाए, पहला क्वेश्चन हम लोग को आ रहा है, क्या लिख रहा है? लिख रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 639.7 mm ऑफ Hg। ठीक है, चलो क्या क्या दिया है पहले उसको हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। इसमें लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन वो कितना दिया हुआ है? 639.7 mm। चलो आगे देखो,
and the vapor pressure of solution containing non-volatile solute at same temperature is 631.9 mm। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 631.9 होगा। यहां दशमलव गलत जगह आ गया है, यहां पे होगा 631.9 mm। ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी। आपको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और क्या निकालना है? मोलालिटी आपको निकालना है। मोलालिटी का वैल्यू क्या होगा? देखो तो इसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यहां पर बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, तो हम सॉल्वेंट को क्या मानते हैं? ए। यानी तुमको वैल्यू क्या जी का दे दिया है? P0A का मान दे दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी क्या जी का मान दे दिया? PS का मान दे दिया। तो P0A का वैल्यू पता है, PS का वैल्यू पता है नहीं? तो इन दोनों के मदद से क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। आपके पास फॉर्मूला अभी हम लोग बताए नहीं, अभी हम लोग यहां पे आपको फॉर्मूला बताए सिंपल सा। क्या बताए? P0A माइनस PS बटा P0A बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला बताया गया। आपको वैल्यूज दिए गए हैं। P0A का मान कितना है? 639.7 माइनस PS का वैल्यू दिया हुआ है 631.9 और P0A का मान फिर से 639.7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। नहीं तो पहले इसको निकाल के सॉल्व करके बताइए। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए, इसमें कहीं दिक्कत है तो पूछिए। जीरो 0.012 यही ना? देख लीजिए जी, और लोग का यही आ रहा है कि इससे अलग आ रहा है। इतना ही आ रहा है। चलिए, अब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पता है, तो अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पता है तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? तो दिमाग लगाइए, जो लोग दिमाग लगा सकते हैं, कि हम लोग मोलालिटी भी पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकल गया तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? बनाइए सर, कोशिश कीजिए। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकल गया तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? हैं? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू आ गया 0.012, यही आपको वैल्यू आया नहीं? अब मोलालिटी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू हमको 0.012 आया, तो इसको पहले पढ़ सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का हम लोग डेफिनेशन पढ़े हुए हैं। क्या डेफिनेशन पढ़े हुए हैं? नहीं, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
तो यहां से अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0.012 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल सॉल्यूशन में 0.012 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक, यहां पे हम लिख सकते हैं 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स कितना हो जाएगा 0.012 मोल सॉल्यूट। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं? तो इसको पढ़ने से मोल फ्रैक्शन का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 0.012 मोल सॉल्यूट। ये पढ़ने का तरीका है कि 1 मोल सॉल्यूशन में इतना मोल सॉल्यूट होगा। अब इसको पढ़ने से मालूम चला कि सॉल्यूशन का मोल कितना है 1 मोल, सॉल्यूट का मोल कितना है 0.012। नहीं, हम यहां से चाहें तो क्या निकाल सकते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन के मोल में से सॉल्यूट का मोल घटा लेंगे। नहीं तो 1 माइनस 0.012 घटाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत कम है, तो बहुत कम है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, कि जो मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल गया आपको कितना 1 मोल। इतना में दिक्कत है? चलिए अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मोलालिटी। क्या निकालना है मोलालिटी। चलो भाई तो थोड़ा सा मोलालिटी पे चेक करो, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला बताया गया है मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही फॉर्मूला होता है। नहीं, अब सोचो कि हमको क्या क्या मिल गया इससे। नहीं तो देखो, तो मोलालिटी का फॉर्मूला था मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल तो दिख रहा है 0.012 मोल सॉल्यूट। नहीं तो सॉल्यूट का मोल तो पता है भाई कितना 0.012 लिख दिए। नहीं, अब डिवाइडेड बाय हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन हमको सॉल्वेंट का वेट नहीं मिला है, क्या मिला है मोल। मोल ऑफ सॉल्वेंट हमको मिल गया कितना 1 मोल। और हमारे पास सॉल्वेंट है कौन बेंजीन, याद करो अभी बताए थे सॉल्वेंट यहां पे कौन है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6। तो हमारे पास सॉल्वेंट है बेंजीन। ठीक है, चलो अगर देखा जाए हमको यहां से निकालना क्या है बाबू, पहले लिख दे रहे हैं फिर से यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको चाहिए इन केजी। चलो तो देखो, तो हमको ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। अगर हम लिखें मोल का फॉर्मूला तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा फॉर्मूला होता है। अगर हम लोगों को गिवन वेट निकालना हो, वेट अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मोल गुना मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, मोल गुना मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है बाबू 1 मोल, तो हम यहाँ 1 मोल लिख दिए। अगुना सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, तो सॉल्वेंट कौन है C6H6, तो C6H6 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 78। एक कार्बन का होता है 12, तो 6 कार्बन का 12 72 और एक हाइड्रोजन का 1 भार होता है यानी 1 मास होता है, तो 6, तो कितना होगा 78। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कितना करेंगे 78, तो ये हमको क्या आ जाएगा 1 गुना 78 बराबर 78 ग्राम। यहां से जो हमको मास निकलता कौन सी निकलता है ग्राम में। तो यहां से हमको मोल गुना मॉलिक्यूलर वेट कर दिए, तो मोल का वैल्यू पता है 1 मोल, और मॉलिक्यूलर वेट तो बेंजीन का फॉर्मूला पता होता है C6H6, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं 62 72 6 78। नहीं तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 78, तो 1 गुना 78 ग्राम आ जाएगा। अब इस ग्राम को केजी में बदलना है, क्योंकि मोलालिटी के लिए हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या करेंगे ग्राम को केजी में बदलने के लिए 78 डिवाइडेड बाई 1000। नहीं तो वैल्यू यहां से हमको आ जाएगा 0.078 केजी, ये निकल गया। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमको वैल्यू निकालना था मोलालिटी का, तो 0.012 डिवाइडेड बाई ये मोल था, और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए तो 0.078 केजी। बोलो दिक्कत है? नहीं तो हम लोग इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 12/78 हो जाएगा, डेसिमल सबका उड़ा दो,
नहीं, क्योंकि इसका भी डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 1000, और इसका भी उड़ाओगे तो ऊपर 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा और ये तुमको एक्चुअली कितना आ जाएगा, 12/78। अब इसी को तुम सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 0.15 की 19, 15, 0.15, तो ये हम लोग को आ जाएगा मोल पर केजी, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। देख लो, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग को सिंपल था, पहले में P0A का मान दिया था, PS का मान भी दिया हुआ था, नहीं तो P0A माइनस PS बटा P0A करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल दिए। अगर मोल फ्रैक्शन निकल गया तो मोल फ्रैक्शन पे मोललिटी निकालने आना चाहिए, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, बार बार ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो जब भी मोल फ्रैक्शन का मान निकल जाए तुरंत उसको पढ़ लो। क्या पढ़ लोगे कि 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन 0.012 मोल सॉल्यूट। नहीं, पढ़ने से तुमको क्या मिल गया कि सॉल्यूशन कितना मोल है, 1 मोल, सॉल्यूट कितना मोल है, 0.012 मोल। तो सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूट पता है, तो क्या सॉल्वेंट का मोल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो सॉल्वेंट का मोल निकल गया, 1 माइनस 0.012, इसको घटाएंगे तो लगभग हम लोगों को 0.99 के आसपास में आएगा, तो हम इसको लगभग 1 मान लिए, बहुत कम है तो नहीं, तो ये 1 मोल आ गया। अब हमको देखना है कि निकालना क्या है भाई, तो मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो मिल रहा है 0.012, तो वही रख दिए। लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और हमको मोल फ्रैक्शन से निकल क्या रहा है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हमको मोल ऑफ सॉल्वेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा कौन सी में, वेट में। तो मोल जब भी दिया रहे और उसको वेट निकालना पड़े तो मोल अगुना मोलकुलर वेट कर दो, मोल अगुना मोलकुलर वेट कर दो, तुमको क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया 78। और जब भी इससे फॉर्मूला से हम लोग वेट जो निकालते हैं वो किस यूनिट में आता है, ग्राम में। अब उसको केजी में बदलना है तो 78/1000 कर देंगे, हम लोग को 0.078 आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की जगह पर वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बना के देखा जाए, सेम उसी टाइप का है, बनाइए। सेम उसी टाइप का है, दे हाथ चलाइए, तुमको बोल रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देख के बनाओ। पहला में दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पीएस का मान दिया हुआ है कितना, 750, पीएस का मान 750। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, अच्छा सॉल्वेंट का दिया हुआ है P0A, वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट, P0A का मान कितना दिया हुआ है, 760। तो P0A का वैल्यू दिया है 760 और पीएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 750। आराम से बन जाएगा, सेम उसी टाइप का है। फिर मोल फ्रैक्शन निकलेगा, और मोल फ्रैक्शन के मदद से मोलालिटी कैसे निकालेंगे, आता है, निकालो।
बन गया? बताओ। ठीक है, देखो। हाँ, मोरालिटी बोलो। चलिए सर, और कोई बनाए? उतना ही आ रहा है? बन गया? क्या सर? बन गया? यही आ रहा है? खाली मोल फ्रैक्शन निकाला? तो निकालो। निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन के बाद मोलालिटी निकालो। हाथ तेजी में चलाना है। और कैलकुलेशन के लिए थोड़ा बहुत आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए आप मोबाइल यूज कर लीजिए, लेकिन वैल्यू मैच करना चाहिए आपका। तो इसमें सॉल्यूशन का पीएस का वैल्यू दिया हुआ है 750 mm। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी P0A, वाटर को हम लोग सॉल्वेंट मान रहे हैं, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है 760 mm। रख दिए। ठीक है। अब इसके आधार पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हमारे पास है P0A माइनस PS बट्टा P0A बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही है। तो P0A का वैल्यू 760 माइनस PS का वैल्यू 750 बट्टा P0A का वैल्यू फिर से 760 बराबर यहां से आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको आप सॉल्व किए होंगे तो ये आ गया 10 बट्टा में 760 आ गया, जीरो से जीरो कट गया, बराबर में आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो इसी को शायद आप लोग सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व करके आपको आ गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू 1/76, जिसको सॉल्व करके शायद 0.013 आया है। इतना ही सबका है ना? इतना में दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये निकल गया। अब हमको मोलालिटी निकालना था, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं, ध्यान रखना है। मोलालिटी मोल फ्रैक्शन अगर हमको निकल गया तो मोल फ्रैक्शन से हमको ये क्या मिल गया? मोल ऑफ सॉल्यूट। ये क्या मिल गया? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहां से डायरेक्ट निकाले मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसके मदद से हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो 1 माइनस 0.013, तो ये वैल्यू बहुत कम है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिए? 1। ठीक है। अब हमको मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, अब हमको निकालना क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमको निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए अभी हम फॉर्मूला बताए थे, क्या? मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, तो यहां से मोल का वैल्यू कितना आ गया? 1। और मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू कितना होता है वाटर का? 18। यही ना होता है वाटर का? इसमें दिक्कत है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकालेंगे, मोल। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1। और वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है ना जी। तो H2O का मोलकुलर वेट कितना आएगा? इसका 2 और इसका 16, तो 16 और 2 18, यही आएगा। तो वही हम किए हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 18। ठीक। तो यहां से हम लोग को 18 निकल गया, तो ये आ गया 18 ग्राम। ध्यान रखना है। ठीक है। अब हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो उसके लिए क्या करेंगे? 18 बट्टा में क्या करेंगे? 1000, तो ये केजी में कन्वर्ट कर जाएगा। ये आ गया। अब हमको क्या करना था? मोलालिटी निकालना था। तो मोलालिटी के लिए क्या करना था हमको? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल कितना आया है हमारे पास? सॉल्यूट का मोल यही होता है जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आता है 0.013। तो 0.013 ये आ गया हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या करेंगे? 18 बटा 1000, तो 18 बटा 1000 उसको ऊपर भेज दें।
आएगा ये नहीं। अब इसको हम लोग करेंगे तो 0.013 मल्टीप्लाइड बाई, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 55.5। दिक्कत है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो हमको मल्टीप्लाई करके आएगा वैल्यू वही हम लोग का आंसर होगा। तो मान लो मल्टीप्लाई करते हैं 0.72, 0.013 मल्टीप्लाइड बाई 55.5, 0.72 ये हम लोग का आएगा इतना मोल पर केजी। देख लीजिए कहीं दिक्कत तो बताइए। 0.072 आया है। हाँ बोलिए सर, इससे कहीं दिक्कत तो बोला जाए। हैं देखा जाए। दूसरा, अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकल गया, मोल फ्रैक्शन अगर निकल गया तो हम बताए थे अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो इतना करने की जरूरत नहीं होती है। अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसका फॉर्मूला भी पहले बता चुके हैं। इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर होता है तो मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलालिटी बट्टा मोलालिटी प्लस 55.5। ठीक है, अगर सॉल्वेंट वाटर हो नहीं तो हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का एक फॉर्मूला होता है जो हम पहले पढ़ाते समय पढ़ाए हैं। नहीं, जब मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी हम पढ़ा रहे थे तो उसमें फॉर्मूला बताया गया था। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बराबर मोलालिटी बट्टा मोलालिटी प्लस 55.5। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। ठीक है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन जो था, जो पहला क्वेश्चन हम बनाए थे, सॉल्वेंट क्या था, बेंजीन। तो बेंजीन वाले केस में आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखना है। अब यहां से हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू निकल चुका है। कितना निकला है 0.013 बराबर मोलालिटी निकालना है तो मोलालिटी बट्टा मोलालिटी और प्लस 55.5। यहां बट्टा में 1 होता, इसको इससे मल्टीप्लाई करते और इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो करते तो यहां से आता मोलालिटी, इसको मल्टीप्लाई तो मोलालिटी बराबर में 0.013 और यहाँ पे क्या आता एम और प्लस में 55.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा ये 0.013। ये दोनों से गुना होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। अब इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा मोलालिटी माइनस 0.013 एम बराबर 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.013 ये आएगा। यहाँ से मोलालिटी कॉमन निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस, अब 1 में से घटा दीजिए 1.000.013 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9, 0.987। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 1 में से घटाने के बाद, तो सीधे हम लोग घटा के लिखते, पहले लिख दें इसको 0.013 एम निकाल लिए तो बराबर 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.013। चलो घटाए तो आ गया मोलालिटी और ये 1 में से घटाए तो कितना आ गया 0.987 बराबर 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.013 ये आ गया। इधर आ जाओ तो मोलालिटी गुना ये देखो तो 0.987 ये अप्रोक्स 1 के बराबर नहीं है क्या, है तो इसको अप्रोक्स हम 1 मान लिए तो 1 हो गया बराबर, फिर वही आ जाएगा देख लो 55.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना 0.013। तो यहाँ से मोलालिटी का वैल्यू अभी जो तुम निकाले थे 0.725 समथिंग आया था मोल पर केजी। तो ऐसे भी तुम चाहो तो बना सकते हो, ध्यान रखना है। नहीं तो वो भी बना सकते हो, इस फॉर्मूला का भी यूज करते हो, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सॉल्वेंट वाटर हो। नहीं, और वो जो पीछे वाला तरीका हम लोग बनाए वो तरीका हमेशा लगेगा, ध्यान रखना है। आपका सॉल्वेंट वाटर हो या नहीं हो आप हमेशा लगा कर उसको बना सकते हैं। देख लो, इसमें कहीं दिक्कत है, आगे बढ़े।
चलिए अगला क्वेश्चन बना के देखिए। सेम फॉर्मूला है, सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं है, नहीं बन रहा है यानी जरूर कुछ गड़बड़ी हो रहा है, पढ़ने में कमी है, ध्यान रखना है। क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन डाला गया है नहीं, और एक दो क्वेश्चन साइड बुक का डाला गया है। जो आपके एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है वही सब इसमें दिया गया है, और एक दो साइड बुक का डाला हुआ है। पढ़िए ध्यान से। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, जैसे ही प्योर बेंजीन आया इसका मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट नहीं, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया कितना, 640, यानी P0A का मान मालूम चल गया कितना, 640। चलो ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया हुआ है, कितना दिया है, 2, सॉरी वेट नहीं, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट दे दिया है 2.175, ठीक है। इज डिजॉल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन में उसको डिजोल्व किया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600 mm ऑफ Hg, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा हिंट करते हैं हम, देखो क्या क्या दिया हुआ है, बना के कोशिश करो, बन जाएगा आसानी से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, अच्छा बेंजीन यानी कि सॉल्वेंट, P0A, ए का मतलब सॉल्वेंट होता है, हमेशा याद रखना। कितना दिया है, 640, पहले वो लिख लो, आगे बढ़ो। ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ वेट इतना, डिजॉल्व इतना। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा चलो भाई, PS का मान दिया हुआ है कितना, 600 mm। तो जैसे ही ये दो चीजें मिलती है ना, इन दोनों के मदद से क्या निकलता है, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहला काम यही करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है P0A माइनस PS बट्टा P0A बराबर फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पहले इसको सॉल्व करके तुम मोल फ्रैक्शन का मान पहले निकालो। P0A का मान दिया हुआ है 640 माइनस PS का वैल्यू दिया हुआ है 600 बट्टा P0A का मान फिर से पता है तुमको 640 बराबर तुम्हारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पहले इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है। कितना आया, 0.0625, तो 0.06 मान लेते हैं, दिक्कत है। तो ये वैल्यू हम लोग को आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मान निकल गया। अब हमको मोलालिटी तो नहीं पूछ रहा है, नहीं, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा तो देखते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अगर याद हो तो आपको, क्योंकि ये सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो याद करो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़े थे, W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2 बराबर, ये वैल्यू उतार रहे हैं 0.06। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला एक हम लोग पढ़े थे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, पढ़े हैं, याद है नहीं है, W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2। चलो W1 का मतलब होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का गिवन वेट दिया हुआ है 2.175, तो 2.175 को लगभग 2.2 मान लेते हैं, नहीं तो W1 का वैल्यू पता है कितना, 2.2 रख दिए, बट्टा M1 का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो पूछ रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अच्छा यानी M1 का मान निकालना है, रहने दिए, नहीं चलो इनटू M2, M2 का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट खोजते, अच्छा सॉल्वेंट तो बेंजीन था, नहीं तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना 78 निकाले थे हम लोग, नहीं तो M2 का वैल्यू रखेंगे 78, चलो डिवाइड बाई W2 का मतलब हुआ गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का गिवन वेट खोजो, डिजॉल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, नहीं तो सॉल्वेंट का तुमको दे दिया W2 का वैल्यू कितना दिया 39, ये बराबर किसके है, तो 0.06 के, नहीं। अब क्या इसको सॉल्व करके हम लोग M1 का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकालिए। देखिए इसमें कहाँ दिक्कत है, जहां दिक्कत हो वहां पूछिए हमसे। बोलिए 4.4
4.4। और लोग निकाल के बताइए तो, सब लोग का यही आ रहा है क्या अलग आ रहा है? एक ये बताए 4.4। 4.4 कैसे आ जा रहा है जी? 39 दूना 78 तो यही कट गया है, तो तुम्हें नहीं सॉल्व कर दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? 4.4 गलत है। इसको काट दिया जाए, 39 दूना 78, ये हो, हाँ बोलिए। 6.66 आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए। तो ये हम लोग का 2 दूना 4, 2 दूना 4 ये आ जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 0.06। अब अगर m1 का वैल्यू हमको निकालना है तो m1 इधर जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो m1 बराबर हम लोग को आ जाएगा यहाँ से 4.4 डिवाइडेड बाई 0.06, ये वैल्यू आएगा। अब 4.4 का मतलब हो गया 44 और बट्टा में 10, और इसका मतलब हो गया गुना 6, और दशमलव उसका हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 100, ये आ जाएगा। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ऊपर हम लोग को आ जाएगा 440, और बट्टा में कितना आ जाएगा 6। तो 6 में 440 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा, 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 220, और 2 से आ जाएगा 3, नहीं तो 220, और बट्टा में कितना 3 है 73 पॉइंट, ये आएगा। नहीं बताइए, आपका 6.66 आ रहा है, किसी का 4.44 आ रहा है। अरे ई कर दिए वो कर दिए, नहीं ये सब ब्लंडर है, आप लोगों से सब गुना भाग गलती होगा, 12th में आ गए हैं, अब ब्लंडर हो जाएगा ना ये सब, कि गुना करने में घबरा गए, जोड़ करने में घबरा गए, ऐसा मत कीजिए, इसमें दिक्कत। तो इस टाइप क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, बनेगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 0.5 gram of a non-volatile solute is dissolved in 100 centimeter cube of CCl4. If the vapor pressure of pure CCl4 is 143 mm, what will be the vapor pressure of solution if the density of CCl4 is 1.58 gram per centimeter cube and the molecular weight of solute is 65? लगाइए दिमाग। सॉल्यूशन चैप्टर से हम कितनी बार बोले, आपका कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, याद रखिएगा इससे न्यूमेरिकल ही आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना के बराबर आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल चैप्टर ही है पूरा ये। तो इसका न्यूमेरिकल अच्छा है तो थ्योरी आपका अपने आप अच्छा है। अब इसमें ध्यान से सब बात को समझ के लिखिएगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट का वेट दे दिया है, नहीं हमको क्या दे दिया है? सॉल्यूट का वेट दे दिया है 0.5 ग्राम, ठीक है। चलो तो हम कुछ लिखते हैं, हम लोग को दे दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया हुआ है? 0.5 ग्राम, जो दिया उसको लिख दो। फिर देखते इज डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CCl4। अच्छा, CCl4 सॉल्वेंट है और उसका 100 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब जो है ये क्या चीज का यूनिट है? मास का कि वॉल्यूम का? वॉल्यूम का, यानी कि हमको वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्वेंट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, और सॉल्वेंट है कौन वो भी दे दिया है CCl4, और वो कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, लिख दिए। चलो भाई अब पढ़ते, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CCl4, अच्छा CCl4 सॉल्वेंट है और उसका वेपर प्रेशर दे दिया है 143, यानी कि हमको P0A, और A का मतलब क्या है? CCl4, यहां लिख दे रहे हैं A बराबर क्या है? CCl4, इसका वैल्यू दे दिया है, वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना? 143 mm, लिख दिए। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? अच्छा, PS का मान पूछ रहा है कि PS का मान क्या होगा, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? इफ द डेंसिटी ऑफ CCl4 इज 1.58,
नहीं, अच्छा डेंसिटी दिया है, डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ CCl4 दे दिया है, वो कितना दिया है तो 1.58 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। चलो जो दिया है पहले उसको लिख रही है, क्वेश्चन बने नहीं बने वो बात की बात है। क्या चीज है, 65 ग्राम, हाँ वो लिख दिया जाए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, चलिए भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया 65 ग्राम, लिख दिए 65 ग्राम। बोलो दिक्कत है इसमें? अब समझो, जो वेट ऑफ सॉल्यूट होता है इसको W1 कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कहते हैं? W1। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कहते हैं? M1। ठीक, सोचो अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो, अभी तुरंत लिखे थे W1 बटा, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े। अब इसमें खोजो क्या क्या दिया हुआ है। W1 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 0.5, नहीं चलो भाई रखो 0.5। M1 का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, खोजो M1 यानी मॉलिक्यूलर सॉल्यूट कहाँ है? 65, रख दो 65 गुना M2 का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये 1 रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को और ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, तो M2 का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? CCl4। नहीं तो CCl4 जब फॉर्मूला पता है तुमको तो इसका क्या हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, शायद 154 या 158 ऐसा ही कुछ आता है, नहीं निकाल सकते हैं इसको। कार्बन में कितना होता है? 12 और इसका 35.5, तो 35.5 में 4 से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो, पंचों का 20 हो जाएगा, पंचों का 20 और 2 22 हो जाएगा, और चरती है 12 और 2 14, 142, 142 इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 1 आ गया, 154। ठीक है, तो 154 तुमको निकल गया, किसका मान? M2 का मान। नहीं तो M2 का मान हम रख दिए 154। चलो अब W2 का मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, नहीं तो सॉल्वेंट का वेट खोजो कि सॉल्वेंट का वेट कहीं दिया हुआ है? नहीं भाई, सॉल्वेंट का सर वॉल्यूम दिया हुआ है, नहीं। अच्छा, सॉल्वेंट का डेंसिटी भी दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी के मदद से तुम चाहो तो मास नहीं निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं। हमको मास का फॉर्मूला होता है, याद करो, मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम गुना डेंसिटी। नहीं तो वॉल्यूम का वैल्यू तुम्हारा कितना है? 100, तो यहां लिखो 100 सेंटीमीटर क्यूब, अगुना डेंसिटी का वैल्यू कितना है? खोजो 1.58, तो इसको 1.6 मान लो, लगभग 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 1.6 में 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 1600, और डेसिमल एक अंक बाद 160, 160 ग्राम तुमको आ गया। ये क्या आ गया? 160 ग्राम में क्या निकल गया? मास। किसका? सॉल्वेंट का मास। नहीं तो सॉल्वेंट का मास यहाँ 160 रख दो। तो देखो, तो सबका वैल्यू पता है, तो इसको सॉल्व करने से क्या तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। देख लो, जहां दिक्कत है वहां रोकना भाई, किसी को परेशानी, तो यहां से मोल फ्रैक्शन का मान इसको सॉल्व करके निकल जाएगा। अब जब मोल फ्रैक्शन निकल गया, अब पढ़ो हमारे पास फॉर्मूला में क्या क्या और दिया हुआ है। P0A का मान दिया हुआ है, PS का मान निकालना है। नहीं तो P0A और PS से जुड़ा हुआ कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? P0A माइनस PS बटा P0A बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो P0A का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 143, यहां रखेंगे 143 माइनस PS बटा 143 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू, इसको सॉल्व करके तुम निकाल चुके हो, यहां रख देना। नहीं तो इन सबको जब सॉल्व करोगे तो क्या PS का मान नहीं निकल जाएगा? ये सब बुझा रहा है कि हम ऐसे ही बक रहे हैं? बुझा रहा है ना? हाँ, ये नहीं कि मतलब हम ऐसे ही बके जा रहे हैं और बाकी लोग कुछ बुझा नहीं रहा है। देख लो, इसको कहीं दिक्कत तो बोलो। ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाना चाहिए। अब इसके बाद भी और क्वेश्चन है जिनको आप अपने से बनाइएगा। ये एक क्वेश्चन है जिसको घर से आप बना के लाएंगे, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप घर से बना के लाएंगे।
ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे बच गए, इन दोनों को आप घर से बना के लाएंगे। ठीक है,